हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ये टॉपिक हमारा रहेगा पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की अगर हम बात करें तो ये हमारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स का या हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहला जो स्विचिंग कंपोनेंट है वो हमारा होता है डायोड। डायोड बनता किसकी हेल्प से है? सेमीकंडक्टर मटेरियल की हेल्प से। सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो में सेमीकंडक्टर क्या होता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंडक्टिविटी उसको समझा था, साथ में उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को भी देखा था एंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर प्योर, इम्प्योर, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप, एन टाइप, इनको भी हमने कवर करा था। आई होप आपने उसको देखा भी होगा और पसंद भी किया होगा। आज हम बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड की। पीएन जंक्शन डायोड की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है? ये हमारा एक सेमीकंडक्टर स्विच होता है, नाम में ही क्लियर है पीएन, मतलब ये कब फॉर्म्ड होगा? जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को अगर हम आपस में क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, पी को और एन को। उस केस में जो हमें डिवाइस फॉर्म्ड होती है, जो स्विच हमें ऑब्टेंड होता है, इस स्विच को बोला जाता है पीएन जंक्शन डायोड। जंक्शन कहां पर? जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, इसको बोला जाता है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन अगर हम बात करें पीएन जंक्शन पे तो यहां पर हमारे पास दो टर्मिनल होंगे, एक होगा हमारा एनोड, एक होगा हमारे पास कैथोड। एनोड एंड कैथोड अगर हम बात करें तो इसका सिंबल किस तरह से विजिबल होगा? तो सर पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह से कि ये हो गया हमारा पी साइड का टर्मिनल जिसको हम बोल दिया एनोड, ये हो गया एन साइड का जिसको बोल दिया कैथोड, ये बन गया हमारा सिंबल। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का सबसे मेन पॉइंट क्या रहता है कि पीएन जंक्शन डायोड हमेशा करंट को फ्लो कराता है ओनली इन द वन डायरेक्शन। सिर्फ करंट फ्लो करेगा एक ही डायरेक्शन में, इन द अपोजिट डायरेक्शन करंट हमारा फ्लो नहीं करता है। मतलब पीएन जंक्शन डायोड का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये हमारा यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस की कैटेगरी में आता है। सर यूनी डायरेक्शनल के साथ साथ इस डायोड की कैपेसिटी या इसका एक और नेचर होता है कि ये जब फॉरवर्ड बायस होगा, मतलब हम इसको पॉजिटिव सप्लाई देंगे उस केस में ऑन हो जाएगा और रिवर्स बायस होते ही ऑफ। इसको हम प्रॉपर पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर एक प्रॉपर मैकेनिज्म या कोई प्रॉपर कंट्रोलिंग हमारे पास डायोड में अवेलेबल नहीं है। अगर डायोड में किसी भी प्रकार की कोई भी कंट्रोलिंग अवेलेबल नहीं है तो हम डायोड को अनकंट्रोल्ड डिवाइस भी कहते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवाइस भी कहते हैं। तो सर इस अकॉर्डिंग हम बात करें यदि डायोड की एक्चुअल या प्रॉपर डेफिनेशन की कि व्हाट इज डायोड, तो हम डायोड की प्रॉपर डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे डायोड क्या है? एक डायोड इज ए टू टर्मिनल, टर्मिनल कौन से हैं? एनोड कोमा कैथोड, टू लेयर, टू लेयर कौन सी है? पी कोमा एन, वन जंक्शन, जंक्शन कहां बन रहा है? पी और एन के बीच में, वन जंक्शन, यूनिडायरेक्शनल अनकंट्रोल्ड डिवाइस। क्लियर हो रहा है? दोबारा सुनिए, ए डायोड इज ए टू टर्मिनल एनोड कोमा कैथोड, टू लेयर पी कोमा एन, वन जंक्शन अनकंट्रोल्ड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। डायोड की डेफिनेशन तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है कि डायोड फॉर्मेशन कैसे होता है। क्या हमने पी को और एन को जोड़ दिया बन गया डायोड? बिल्कुल नहीं सर। जब हम पी और एन टाइप को आपस में ज्वाइंट करते हैं तब स्टार्टिंग में उनमें इंटरनली कुछ ऐसा प्रोसेस क्रिएट होता है जिसके बाद में हमारे पास बैरियर पोटेंशियल बनता है, डिप्लेक्शन लेयर फॉर्म होती है और उनके कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तब जाके हमारा एक्चुअल में डायोड तैयार होता है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो वो किस तरह से ऑब्टेंड होता है, किस तरह से बनता है, तो हम बात करते हैं अब हमारा फॉर्मेशन ऑफ डायोड की कि हाउ द डायोड इज फॉर्म, डायोड हमारा किस तरह से एक्चुअल में तैयार होगा। आइए अब देखिए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डायोड की। डायोड में भी हमने देखा डायोड बनता कैसे है, जब हमारा पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल आपस में कॉन्टैक्ट पे आते हैं
मतलब when the p type material is in contact to the n type material then क्या होगा, हमारा एक डायोड फॉर्म्ड होगा। अब हमने पढ़ा था पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या किया, एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया। सबसे पहले हमने एक पी टाइप मटेरियल को और एक एन टाइप मटेरियल को आपस में क्या करा, कॉन्टेक्ट में लेकर आए। जब हमने पी को और एन को आपस में ज्वाइन किया देन पी टाइप की मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, हमारे होल्स। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे को क्या इंडिकेट कर रहे हैं, होल्स। ये इंडिकेट कर रहे हैं हमें होल्स। एंड एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं हमारे को इलेक्ट्रॉन्स। सर ठीक है, अब होल्स किसके साथ प्रेजेंट होंगे, तो हमारे होल्स होंगे किसके साथ, विद द नेगेटिव आयंस के साथ। एंड इलेक्ट्रॉन किसके साथ प्रेजेंट होंगे, विद पॉजिटिव आयंस के साथ। अब देखिए लैंग्वेज क्या बोलती है, लैंग्वेज बोलती है कि when the p type material is in contact to the n type material, कॉन्टेक्ट में आ गए, क्या होगा, डिफ्यूजन स्टार्ट। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ p साइड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n साइड आर डिफ्यूज टू p साइड। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे n के, ये क्या करेंगे, धीरे धीरे p की ओर डिफ्यूज होना स्टार्ट होंगे। इतना क्लियर है क्या। और साथ ही हमारा क्या होगा, जो हमारे होल्स हैं p साइड के, दे आर स्टार्ट टू डिफ्यूज इनटू द p साइड। और ये जो हमारे होल्स हैं ये डिफ्यूजन स्टार्ट कर देंगे कहां से, p से n की ओर। मतलब हमने क्या बोला कि when the p type material is in contact to the n type material then holes of the p side are diffused towards the n side and electrons of n side are start to diffuse to p side। अब ये डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, भैया युद्ध छिड़ गया। अब क्या होगा, जैसे ही होल्स इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, दोनों अपोजिट पोलैरिटी में मार धाड़ स्टार्ट, एक दूसरे को खत्म करने का मतलब ये जो होल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है आपस में भैया रिकम्बाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे रिकम्बाइन होना स्टार्ट होगा ये आपस में एक दूसरे को कर देंगे न्यूट्रल। जैसे न्यूट्रल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा धीरे 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 न्यूट्रल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और क्या मिलेगा, यहाँ के होल्स यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिकम्बाइन किया और ये नेगेटिव आयंस हमारा न्यूट्रल हो गया, साथ में ये हमारा पॉजिटिव आयन न्यूट्रल हो गया। अगेन अभी भी भैया युद्ध छिड़ा हुआ है, अगेन डिफ्यूजन चल रहा है, डिफ्यूजन चल रहा है, ये होल्स भी इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स भी इधर जा रहे हैं। चलिए यहाँ के भी नेगेटिव आयंस के होल्स यहाँ के पॉजिटिव आयंस के इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिकम्बाइन हो गए हैं। यहाँ तक क्लियर है। पी साइड में जो भी होल्स थे अज्यूम किया उसके टू लेयर्स यहाँ पे एन साइड के पॉजिटिव आयन की टू लेयर के साथ रिकम्बाइन हो चुकी है। जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पे नेगेटिव आयन फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन का रिकॉम्बिनेशन या फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। ड्यू टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस इनसाइड द या नियर द पीएन जंक्शन, ये हमारा क्या है पीएन जंक्शन, नियर द पीएन जंक्शन, ये हमें पीएन जंक्शन दिख रहा है, नियर द पीएन जंक्शन हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव आयंस के जो कंसंट्रेशन है ये फॉर्म करेंगे एक डिफ्लेक्शन लेयर नियर द पीएन जंक्शन। क्या क्रिएट करेगा, एक लेयर क्रिएट कर देगा नियर द पीएन जंक्शन जिसको बोला जाता है डिफ्लेक्शन लेयर, डिफ्लेक्शन लेयर। चलिए इसे डिप्लेशन लेयर भी फॉर्म हो गई। अब डिप्लेशन लेयर से क्या होगा कि इनसाइड द डिप्लेशन लेयर ड्यू टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारे पास यहाँ पर पी साइड में देखिए नेगेटिव पोलैरिटी है, एन साइड में पॉजिटिव पोलैरिटी है। हमारे पास यहाँ पर नियर द जंक्शन पी साइड पर तो नेगेटिव पोलैरिटी का, एन साइड पे पॉजिटिव पोलैरिटी का एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा और इस पोटेंशियल को बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, बैरियर पोटेंशियल। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल फॉर्म्ड होगा ये बैरियर पोटेंशियल स्टॉप कर देगा फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब हमारे पास अब क्रिएट हो चुका है एक्चुअल में पीएन जंक्शन डायोड
कि भैया एक्चुअल में डायोड कैसा होता है। एक्चुअल में डायोड ये नहीं है कि पी को और एन को जोड़ दिया बन गया डायोड, नहीं। जब पी एन एन टाइप को आपस में हम कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, देन क्या बोला, होल डिफ्यूज होंगे एन साइड पे, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे पी साइड में, यू छिड़ गई। आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन लेयर इज फॉर्म नियर द पीएन जंक्शन। Deflection layer is formed near the p-n junction which consists the negative ions inside the p side and positive ion in n side. डन है कितना? ड्यू टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस, इन नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से क्या होगा भैया, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा नियर द जंक्शन। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारा पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। और यही बैरियर पोटेंशियल स्टॉप कर देगा, रोक देगा किसका, फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का, कि भैया यहाँ से होल्स जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इनका डिफ्यूजन स्टॉप कर देगा। कौन कर देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफ्लेक्शन लेयर का बैरियर पोटेंशियल। यहाँ तक का क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब बात आती है कि सर बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये हमारा बैरियर पोटेंशियल है VB, इसकी वैल्यू 4 सिलिकॉन मटेरियल्स के लिए होती है 0.7 वोल्ट एंड 4 जर्मेनियम्स के लिए होती है हमारी 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। तो यहां तक का क्लियर हो रहा है आपका किस तरह से फॉर्मेशन डायोड बनता है। अब इसकी प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो भी हम आपको शो कर रहे हैं कि किस तरह से आप इसकी प्रॉपर लैंग्वेज को लिख सकते हैं, अपने प्रॉपर नोट्स को बना सकते हैं। तो एक बार देखिए स्क्रीन पे आपको इसका प्रॉपर नोट्स या कंटेंट आपको दिख रहा होगा। आइए देखिए, सबसे पहले फॉर्मेशन डायोड हमने कंप्लीट समझ लिया है। अब इसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, हमने क्या बोला था, व्हेन द पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज इन कांटेक्ट विद द एन टाइप मटेरियल, पी टाइप को एन टाइप को आपस में क्या किया, कांटेक्ट पे लाए। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड डिफ्यूज टू पी साइड, इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्यूज होंगे, होल्स इस साइड डिफ्यूज होंगे, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड डिफ्यूजन स्टार्ट। ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की रिकॉम्बिनेशन के कारण एक डिफ्लेक्शन लेयर इज फॉर्म्ड नियर द जंक्शन। क्या होगी, एक डिफ्लेक्शन लेयर फॉर्म्ड होगी नियर द जंक्शन which will create the electric field, जो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ड्यू टू द नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के कारण। एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ए पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा नियर द जंक्शन व्हिच इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। अब इस बैरियर पोटेंशियल क्या करता है, स्टॉप कर देगा फर्दर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन। और इस विड्थ की डेप्थ कितनी होती है, जो हमारा डिफ्लेक्शन लेयर इसकी विड्थ होती है 5 × 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर। एंड जो बैरियर पोटेंशियल इसकी वैल्यू अभी भी बताई थी, हमारा सिलिकॉन के लिए होती है 0.7, जर्मेनियम के लिए होती है 0.3। अब देखिए, जब तक हमारे पास यहाँ पे डिफ्लेक्शन लेयर बनी हुई है, स्टिल हमारा डायोड वर्किंग में नहीं है। अभी ये आपका एक नॉर्मल स्विच है जो ऑफ कंडीशन में रखा हुआ है, अभी ये कंडक्ट नहीं कर रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, सर्किट में लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, और सर्किट में कनेक्ट करने के बाद इस पे देते हैं सप्लाई। और सप्लाई की भी आप पर ये होती है 2 टाइप की, कौन कौन सी, या तो फॉरवर्ड बायसिंग या फिर रिवर्स बायसिंग। और उसी की भी आप पर हम उसकी एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर वर्किंग वो कैसे होती है। उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, जो आपको जरूरी या आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा उसका लिंक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।